हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं हिंदी 2022 का परीक्षा प्रश्न पत्र यानी कक्षा 10 का जो पेपर हुआ था अभी हाल ही में। वो किस तरह के प्रश्न उसमें पूछे गए थे ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। 70 नंबर का आपका पेपर होगा और 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय था। चलिए हम आपको इसे पूरा दिखा देते हैं। यहाँ पर नोट में आप देखेंगे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, जो कि आगे भी होगा। और यहाँ पर प्रश्न नंबर का में क्या लिखा था, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ पर पहला विकल्प था हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, आत्मदाह चतुर्सेन शास्त्री की कहानी है। और हम आगे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर 4 विकल्प आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है और आकाशदीप जयशंकर का प्रमुख कहानी संग्रह है। इसे आप देख पाएंगे आसानी से। उसके बाद हम आगे देखेंगे और मैं आपको बता दूं कि ये सारे प्रश्न जो थे एक एक नंबर के हैं, यानी का खा गा करके जो प्रश्न हैं ये एक एक नंबर के प्रश्न हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे दूसरे नंबर पे तो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक या रचनाकार का नाम बताइए। तो यहाँ पर हम कैसे इसको आप देख लेंगे, ये भी एक नंबर का ही प्रश्न होगा। यानी यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और किसी एक कृति के लेखक का नाम बताना है। रश्मिमांसा, त्यागपत्र, कल्पलता और क्या भूलूं क्या याद करूं। उसके बाद गा नंबर प्रश्न था जीवनी विधा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। और परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है और साहित्य लोचन के लेखक का नाम लिखिए। ये सारे प्रश्न एक एक नंबर के हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न शुरू हो जाएगा का खंड करके, तार सप्तक के किसी एक कवि का नाम लिखिए। और द्विवेदी युग की आगे की तरफ हम देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न द्विवेदी युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और ये जो दोनों प्रश्न हैं ये 2-2 नंबर के हैं। मैं आपको बता दूं कि बोर्ड परीक्षा हिंदी से रिलेटेड कक्षा 10 के विषय हिंदी में मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं और वे सारे वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आगामी परीक्षा के लिए भी। और पिछला जो ये प्रश्न पत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। और इस बार भी मैं जल्द ही कक्षा 10 के हिंदी से रिलेटेड प्रश्न आपको बताने वाला हूँ। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। हम आगे देख लेते हैं। यहाँ 3 नंबर प्रश्न में एक निम्नलिखित गद्यांश था। इस गद्यांश को आप पढ़ लेंगे जो कि 6 नंबर का गद्यांश था। और गद्यांश पढ़ने के बाद आप नीचे देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये प्रश्न आप पढ़ लेंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना था, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी और युवा पुरुष की बुरी और अच्छी संगति का प्रभाव क्या पड़ता है इसके बारे में आपको बताना था। उसके बाद यहाँ पर खा नंबर करके दूसरा गद्यांश था, यानी किसी एक गद्यांश के बारे में आपको लिखना था। इसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पर भी आपको संदर्भ लिखना था, गद्यांश के अंश की व्याख्या करना था और ममता कौन थी उसकी क्या स्थिति थी इसके बारे में ये पूछा गया। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 6 नंबर का फिर से प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर गद्यांश था, यहाँ पर एक पद्यांश है, इसको आप पढ़ेंगे उसके बाद उसका नीचे उत्तर देंगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और संदर्भ प्रसंग व्याख्या ये सारी चीज़ें आप जरूर लिखना सीखेंगे और इसके बारे में भी मैं वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूँगा। यहाँ पर खा नंबर करके एक पद्यांश दिया गया है, इन दोनों पद्यांशों का आपको लिखना था संदर्भ। आगे हम देखेंगे संदर्भ और व्याख्या लिखनी थी। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे जीवन परिचय। यहाँ पर आप जीवन परिचय मैंने आपको बताया था जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और यहाँ पर महादेवी वर्मा और अन्य जीवन परिचय भी मैंने अपलोड किए हुए हैं चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। कवियों का जीवन परिचय और लेखकों का जीवन परिचय मैंने बता दिया है आपको। इसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे और जीवन परिचय जो है यहाँ पर 3 नंबर का आपकी परीक्षा में पूछा गया है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर संस्कृत का पद जो गद्यांश आपको दिया गया है जो कि 4 नंबर का आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना होता है। यहाँ पर अथवा करके दिया गया है, यहाँ पर 2 गद्यांश दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का गद्यांश आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक श्लोक लिखना होगा जो कि 2 नंबर का आया था। उसके बाद यहाँ पर 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, 2 नंबर का प्रश्न ये भी है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे
प्रश्न नंबर 8 की शुरुआत होगी, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है। और अलंकार से संबंधित 2 नंबर के प्रश्न और रोला सोरठा छंद से संबंधित 2 नंबर के प्रश्न। मैं आपको बता दूं कि ये सारे प्रश्न मैंने आपको बताए थे, और आपने अगर वो वीडियो देखे हैं और जिन छात्रों ने वीडियो देखे हैं, निश्चित तौर पर उनका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक उपसर्ग 3 उपसर्ग लिखने थे, यानी यहाँ पर आपको उपसर्ग देखने के लिए मिल जाएंगे। इनमें से किन्हीं 3 का मेल करके आपको शब्द बनाना था, एक शब्द बनाना था। आ, अधि, अनु या सह, अप, सु, इनमें से किन्हीं 3 का आप उपयोग करेंगे और एक शब्द बनाकर दिखाएंगे। ये कि 3 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में उपसर्ग से संबंधित पूछा जाता है। बहुत ही आसान से प्रश्न बनते हैं। आपकी परीक्षा में प्रत्यय से संबंधित में पूछा गया था। पन, ता, आई, हट और वाह आराम से आप बना सकते हैं। बचपन लिख सकते हैं, कड़वापन लिख सकते हैं, ता जैसे आ गया तो ये सारे चीज़ लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर समास विग्रह करके आ जाएगा। राजा, रानी, पंच, गंगा, विशेषण, विशेष, चतुर्वेद, राम, रहीम, ये सारे जो समास विग्रह में 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद हम यहाँ पर घ नंबर में देखेंगे तो निम्नलिखित तत्सम रूप में आपको देखने के लिए मिल जाएगा 2 नंबर में। उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने थे 2 नंबर में। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद 10वां यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताना था। यहाँ पर बहुत ही आसान पेपर जो कि प्रश्न था और 2 नंबर का प्रश्न था। उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर ख नंबर में देखेंगे तृतीया, निम्नलिखित शब्दों के तृतीया विभक्ति एक वचन के रूप में लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न था। निम्नलिखित में से किसी एक धातु के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न था। और 2 नंबर का 2 संस्कृत वाक्यों के अनुवाद करना था, यानी जो यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पर आपको 4 वाक्य देखने के लिए मिलेंगे। इनमें से 2 का आपको अनुवाद करना था संस्कृत में और 2 ही नंबर का प्रश्न था। उसके बाद हम यहाँ पर आगे देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न था। यहाँ पर एक निबंध लिखना था, 6 नंबर का निबंध है और इसे आप लोग जरूर लिखेंगे और लिखने का अभ्यास आप लोग घर पर जरूर किया करें। यहाँ पर खेल कूद का महत्व, स्वच्छता अभियान, वर्षा ऋतु से लाभ और भारतीय जीवन, किसान का जीवन, ये 4 टॉपिक दिए गए हैं। आपको इनमें से किसी एक विषय पर आपको लिखना था। 6 नंबर का प्रश्न है और उम्मीद करता हूँ इन 4 विषयों को आप एक बार घर पर लिखने का प्रयास जरूर करेंगे। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न मिलेगा। यहाँ पर अपठित खंड काव्य के, यहाँ पर अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना था और इनके बारे में मैं आपको अब शुरुआत करने वाला हूँ और बहुत जल्द तुमुल खंड काव्य और कर्ण से संबंधित वीडियो भी मैं आपके लिए अपलोड करूँगा। उसके बाद अग्रपूजा हो जाएगा और इसके बाद कर्मवीर भरत। आप अपने विषय अध्यापक से एक बार जरूर पूछेंगे कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ाया जाता है और आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य पढ़ना है आपको। यहाँ पर देखेंगे मेवाड़ मुकुट भी हो जाएगा, मुक्ति दूत हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जय सुभाष और मातृभूमि के लिए और अंतिम हो जाएगा ज्योति जवाहर, जो ज्योति जवाहर हो जाएगा खंड काव्य। तो कुछ इस तरह का प्रश्न 2022 में आपकी परीक्षा के लिए पूछा गया था और आगामी जो बोर्ड परीक्षा होनी है उसके लिए मैं बेहतर तैयारी आपकी करवा दूंगा। और मैं इस बात को कह सकता हूं आसानी से कि अगर आप पूरे वीडियो देखते हैं हिंदी से रिलेटेड तो निश्चित तौर पर आप 90+ नंबर आसानी से ला सकते हैं। और अगर आप बेहतर मेहनत करते हैं और अच्छी तैयारी करते हैं तो 95 तक नंबर आप आसानी से ले सकते हैं। 95 नंबर आपके आ जाएंगे हिंदी में। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।